हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी में जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेंस का क्वेश्चन है ये। आंसर राइटिंग कैसे करें उस पर बताते हुए किस तरह से आंसर्स को फ्रेम करें और कैसे क्वेश्चन को समझें और फिर उसको लिखें, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो आज का क्वेश्चन है वो हमारा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज इट हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको दो चीजें बतानी है। कीवर्ड्स आपके जो क्वेश्चन के हैं वो है नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये बताना है आपको, और किस तरह से ये हेल्थ सेक्टर में हेल्प कर रहा है। हेल्पिंग मतलब किस तरह से एडवांटेजियस है, हेल्थ सेक्टर में बेनिफिट कर रहा है, उसको डिस्कस करना है। 150 वर्ड्स में ये पूछा गया था, 10 नंबर का क्वेश्चन था, 2020 के यूपीएससी के मेंस जीएस पेपर 3 में आया था ये क्वेश्चन। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब आप नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो नैनो टेक्नोलॉजी, हर क्वेश्चन के 3 हिस्से होते हैं। पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, इंट्रो लिखते हैं आप, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद मेन बॉडी आएगी जिसमें आप अपना मेन आंसर लिखते हैं और लास्ट में आप आंसर को कंक्लूड कर देते हैं, कंक्लूजन। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको इंट्रोडक्शन से ही नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन करना पड़ेगा। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, तो अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो जो भी आंसर आप फ्रेम करते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो नैनो टेक्नोलॉजी की डिफिनीशन लिखनी होगी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, एक साइंस एंड इंजीनियरिंग है जिसमें मैनिपुलेटिंग मैटर को मैनिपुलेट करके, मतलब उसको रीसाइज करके, किस स्केल पे रीसाइज करते हैं, उसका कम से कम एटलीस्ट एक डायमेंशन 100 नैनोमीटर से कम का होता है, तब वो नैनो टेक्नोलॉजी में आएगा। ठीक है, तो 1 to 100 नैनोमीटर्स में आपका एक एक स्केल, एक डायमेंशन, एटलीस्ट 1 डायमेंशन होना चाहिए, तो उसको नैनो स्केल उसी को कहते हैं। तो नैनो स्केल में होना चाहिए। मटेरियल को, मैटर को मैनिपुलेट करते हैं, रिसाइज करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मैनिपुलेटिंग मैटर एट द नैनो स्केल 1 to 100 नैनोमीटर्स वेयर मटेरियल एग्जिबिट यूनिक प्रॉपर्टी, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें जब हम रिसाइज करते हैं, अब देखिए माइक्रो स्केल पे भी रिसाइज किया जाता है मैटर को, लेकिन जब हम नैनो स्केल पे रिसाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी जो फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें वास्ट चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को हम उनको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी बेनिफिट के लिए। इसलिए हम नैनो टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी में चेंज आते हैं, तो हम उसको लिखेंगे। एट दिस स्केल द मटेरियल बिहेव्स डिफरेंटली, वो डिफरेंट बिहेव करता है। जैसे हार्डेस्ट मटेरियल उस तरह से तो डायमंड है, लेकिन जब आप नैनो स्केल पे जाएंगे तो ग्रेफाइट जब नैनो स्केल पे जाता है तो ग्रेफीन बनता है, वो हार्डेस्ट हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया, क्योंकि हाई सरफेस एरिया का रेशियो होता है, वो चेंज होता है, क्वांटम इफेक्ट्स में चेंज आता है। तो ये सारी बातें आप अपने इंट्रोडक्शन में ही लिख देंगे, जिससे एग्जामिनर को, जो भी इवेल्युएटर है, जो कॉपी चेक कर रहा है, उसको इंट्रोडक्शन में ही आपने डिफाइन कर दिया कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, और उसको पता चल गया कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और क्यों हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। ये सारी बातें वहीं पे आपने उसको 5 लाइन में बता दी। तो अब आपने, अगर आप देखेंगे तो 150 वर्ड्स में लिखना था, आपने 30 वर्ड्स यही लिख दिए। 30 वर्ड्स में आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इंट्रोडक्शन के बाद जब आप बॉडी पे जाएंगे तो बॉडी में आपको लिखना है क्या, रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, क्योंकि डिफाइन तो आप कर ही चुके पहले। तो अब डिफिनीशन को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, देखिए टू द पॉइंट रहना पड़ता है। जो पूछा गया है क्वेश्चन में वही लिखना है, इतना टाइम आपके पास नहीं है। आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं एक पेपर में, तो 20 क्वेश्चन 3 घंटे में करने हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन 150 वर्ड वाले होते हैं, दूसरे 250 वर्ड वाले होते हैं। तो इतना ज्यादा करने के लिए अगर आप एक्सेस लिखेंगे एक आंसर में तो आपका कोई ना कोई आंसर छूटने का डर रहता है। इसलिए हम एक्सेस नहीं लिखते हैं, टू द पॉइंट लिखते हैं, देखते हैं उसी को वर्ड लिमिट में लिख डालते हैं। तो अब रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ सेक्टर जब आप देखेंगे तो क्या क्या रोल हो सकते हैं, देखिए बुलेट पॉइंट्स में मैंने लिखा है, आपको आंसर सेंटेंस में भी लिखना होगा। टारगेट ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं हम, कैंसर ट्रीटमेंट जैसी ट्रीटमेंट में ज्यादा यूजफुल है। अगर जो कैंसर सेल है उसी के पास ड्रग पहुंच जाए तो वो उसके ट्रीटमेंट में ज्यादा अच्छा रहेगा, तो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज हो सकता है। अर्ली डिजीज डिटेक्शन या डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं।
हमें मेडिकल अचीवमेंट्स लिखना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। नैनो मेडिसिन या नैनो थेरेपी यूज कर सकते हैं, रीजेनरेटिव मेडिसिन या टिश्यू इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, और इमेजिंग और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, इन सब में यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए, आप इस तरह से अगर लिख रहे हैं तो आप इसको बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन ये इनको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी तो आपकी वर्ड लिमिट जाएगी। तो जब आप इनको एक्सप्लेन करेंगे तो कम से कम 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में, जितने आपको नॉलेज हो, जितना कंटेंट आपके पास हो, उस पर डिपेंड करता है। नंबर एक्चुअली में कंटेंट पे मिलते हैं। इंट्रोडक्शन आपके आंसर को सपोर्ट करता है। एक अच्छा इंट्रोडक्शन मजबूर करेगा एग्जामिनर को कि आपका आंसर पढ़ा जाए पूरी तरह से, और जब पढ़ा जाएगा तभी तो पता चलेगा कि आपके कंटेंट में कितना दम है। तो देखिए, टारगेट ड्रग डिलीवरी करते को आपको एक्सप्लेन करना है 2 लाइन में, जैसे नैनो पार्टिकल कैन बी इंजीनियर टू डिलीवर ड्रग डायरेक्टली टू द डिजीज सेल, मिनिमाइजिंग द साइड इफेक्ट एंड इंक्रीजिंग ट्रीटमेंट एफिकेसी। एफिकेसी को, ट्रीटमेंट की एफिकेसी को इंक्रीज कर देगा। एग्जाम्पल आप उसमें कैंसर सेल का एग्जाम्पल दे दीजिए जो यूज हो रहा है। उसके बाद अर्ली डिजीज डिटेक्शन में आप बता देंगे कि नैनो सेंसर्स या क्वांटम डॉट्स इंप्रूव करते हैं एक्यूरेसी को, ताकि आपकी डिजीज डिटेक्शन अर्ली हो जाए, उसमें एक्यूरेसी बढ़ जाए। जैसे गोल्ड पार्टिकल्स को यूज किया जा रहा है, कहाँ पे यूज, इन डिटेक्टिंग बायोमार्कर्स के तौर पे यूज किया जा रहा है। किसके लिए? कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस के लिए। बायोमार्कर्स क्या होते हैं? बायोमार्कर जो आपको डिजीज पीरियड बताते हैं, मतलब पहले बता दें आपको कि ऐसी डिजीज की संभावना है आपको। तो बायोमार्कर्स वो होते हैं जो डिजीज को अर्ली स्टेज में आपको डिटेक्ट करके बता दें कि आपको ये डिजीज होने की संभावना है या होने की शुरुआत हुई। तो जितना अर्ली हमें पता चलेगा उतना इजी उसका ट्रीटमेंट होगा। नैनो मेडिसिन एंड थेरेपी, उसको भी आप 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। रीजेनरेटिव मेडिसिन, नैनो मटेरियल्स आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और बोन रीजनरेशन में यूज कर रहे हैं, वुंड हीलिंग में यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को आपको, ये जो कि टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये रीजेनरेटिव मेडिसिन हो गया, या नैनो मेडिसिन एंड थेरेपी हो गया, या अर्ली डिजीज डिटेक्शन हो गया, टारगेट ड्रग डिलीवरी हो गया, ये जो ऐसे वर्ड्स हैं ना, जब आप आंसर में इस तरह के वर्ड्स विद एग्जाम्पल लिखते हैं तो एग्जामिनर या इवेल्युएटर पे एक प्रेशर पड़ता है कि आपको नंबर दिया जाए, और इसी चीज के नंबर होते हैं। तो मार्क्स आपको ऐसे ही मिलेंगे। कोई एक जनरलाइज आंसर तो सभी लोग लिख रहे हैं ना, आपने ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया कि आपको 10 में से 7, 6.5, 7 नंबर मिले? ठीक है, वो ये वर्ड्स हैं। जब ई कीवर्ड्स को आप लिखेंगे, जिसमें जैसे एंटी माइक्रोबियल एप्लीकेशन है, नैनो पार्टिकल्स लाइक सिल्वर, जिंक ऑक्साइड, इनके अंदर क्या है? प्रॉपर्टीज है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसीलिए अब सिल्वर में आप देख रहे होंगे हैंड वॉश वगैरह में सिल्वर यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया किल कर रहा है। उसके अंदर, सिल्वर के अंदर बैक्टीरिया किल करने की एबिलिटी आ जाती है अगर वो नैनो स्केल पे आ जाए तो उस प्रॉपर्टी का यूज किया जा रहा है। ड्रेसिंग में यूज किया जाएगा, वुंड हीलिंग में जो ड्रेसिंग, मेडिकल ड्रेसिंग्स होती है वुंड की, उसमें यूज कर सकते हैं आप। तो वहां पे आप यूज करेंगे, उसकी इफिशियंसी बड़ी अच्छी होगी। उसी तरह आप इमेजिंग और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, जैसे आप एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे ताकि आपको और बेटर रिजल्ट और मेडिकल इमेजिंग मिल सके, डिजीज डिटेक्शन आपका और एक्यूरेट हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स किसके हैं? हेल्थ सेक्टर के हैं। इस तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया। मेजर आंसर का वर्ड्स, जैसे 100 वर्ड्स, ऑलमोस्ट 100 to 110 वर्ड्स आपको यही लिखने हैं, क्योंकि मेजर बॉडी क्या है आंसर की, यही है। तो आपने यहां लिखा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? पूछा नहीं गया है, लेकिन आप थोड़ा सा चैलेंजेस और एथिकल कंसर्न्स लिखेंगे उसमें, कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं आपको नैनो टेक्नोलॉजी को हेल्थ सेक्टर में यूज करने के लिए। तो डिस्पाइट इट्स एडवांटेज, वहां तो एडवांटेज ही पूछा गया है एग्जाम में, कैसे बेनिफिट कर सकता है यही पूछा है। लेकिन उसके बाद भी आप 2 लाइन में अगर ये लिखते हैं तो ये आपके आंसर में पूछा नहीं गया, फिर भी एक अच्छा इंप्रेशन डालता है कि आपको ये भी पता है नैनो, डिस्पाइट इट्स एडवांटेज, नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर रेजेस कंसर्न अबाउट टॉक्सिसिटी, बायोकम्पैटिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। ये तो अभी आपको पता नहीं है, तो ये चीजें को यूज करेंगे तब में पता चलेगा कि उसके ड्रॉबैक्स भी क्या हैं। तो लॉन्ग टर्म यूजेस में क्या इफेक्ट आएगा वो अभी हम नहीं जानते, और कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसके लिए बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है अभी,
उसके एप्लीकेशन को यूज करने के लिए कि हम कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ किस लिमिट तक हमें यूज करना है, वो सारा कुछ। तो ये एक कंसर्न है, वो आपने 2 लाइन में पूछा नहीं गया, लेकिन आपने 2 लाइन में लिख दिया, वो लिखा और उसके बाद आपने अपने आंसर को कंक्लूड कर दिया। तो अगर आप कंक्लूजन लिखेंगे, ये हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, ये हेडिंग मैंने डाली है ताकि आपको समझ में आए, आप तो सीधे यहीं से लिखेंगे। तो आप लिखेंगे लास्ट में, नैनो टेक्नोलॉजी इज अ गेम चेंजर इन द हेल्थ सेक्टर, ऑफरिंग प्रिसाइज, efficient and innovative solutions for disease diagnosis, treatment and prevention. With continuous achievements, it holds the potential to revolutionize the modern medicine and improve healthcare outcome globally. और इतनी बात आपने लिख के आपने नैनो टेक्नोलॉजी को प्रेस किया, एक तरह से प्रेस करते हुए अपने आंसर को खत्म कर दिया। 150 वर्ड का ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब मानिए मेरी बात, इस तरह से आप लिखेंगे तो 10 में से 7 तो मिल ही सकता है, 6.5 से 7 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर इस तरह से आपने कीवर्ड्स लिखे तो 6.5 to 7 आपको मिल जाएगा। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन लेके मैं फिर से आपसे मिलता हूँ और उसको भी डिस्कस करेंगे अच्छे थॉरो तरीके से। लेंदी क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, लॉन्ग वाले को भी, मतलब 250 वर्ड्स वाले को भी और 150 वर्ड्स वाले को भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। बहुत बहुत धन्यवाद।